अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे तहरीक इंसाफ के बानी ने आर्मी चीफ को खत लिखकर पॉलिसियों में तब्दीली की दरखास्त कर दी। वकील फैसल चौधरी और चेयरमैन PTI ने तस्दीक कर दी। कहा कि बानी ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को बतौर साबिक वजीर आजम खत लिखा है। बानी का खत PTI का पॉलिसी शिफ्ट नहीं है। बानी PTI का आर्मी चीफ को खत, पॉलिसियां तब्दील करने की दरख्वास्त। अहम नुकात सामने आ गए। बानी के वकील फैसल चौधरी ने तस्दीक कर दी। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि खत में दहशतगर्दी के बाइस फौजी जवानों की शहादत के हवाले से गुजारिशात पेश की गई हैं। खत में 6 नुकात पेश किए गए हैं। बानी ने लिखा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फौज तब कामयाब होती है जब कौम उसके पीछे खड़ी हो। खत में मुल्की तारीख के फ्रॉड इलेक्शन 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी तहरीर किया गया। खान साहब ने उसमें 6 नुकात बयान किए हैं जो उनकी नज़र में वो वजूहात हैं जिनकी वजह से एक खलीज अवाम और फौज के दरमियान पैदा कर दी गई है। पॉलिसीज जो इस वक्त तक इस मुल्क में रवा रखी गई हैं उनमें तब्दीली जो है वो वक्त की अहम ज़रूरत है। पीका कानून PTI के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी खुफिया इदारों की आईनी जिम्मेदारी मुल्की माशी सूरत हाल का जिक्र किया गया। खत में पॉलिसीज में रद्दोबदल की दरख्वास्त की गई। खत में लिखा गया है कि फौज और कौम में दूरियां पैदा हो रही हैं। इन फासलों की सबसे बड़ी वजह एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज हैं। ये वक्त सियासत और तफरक़े नहीं, इत्तेहाद के साथ दहशतगर्दी के नासूर से निमटना है। वज़ीर आज़म की अमन अमान से मुताल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू। कहा माजी की गलतियों के बायस जवान खून देकर अजाला कर रहे हैं। कल्लात में 18 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर दोबारा आई है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को अमन का गहवारा बना देंगे। फरके का वक्त नहीं है, ये सियासत का वक्त नहीं है। हम सियासत कर लेंगे लेकिन आज कौम के ऊपर जो एक बड़ा चैलेंज है उसको हम सब इत्तेहाद के साथ उसका मुकाबला कर लें, मुल्क में अमन कायम कर लें। बदकिस्मती ये है कि माजी की फाश बाज गलतियों की बना पर आज हमारे बहादुर नौजवान कौम के सपूत उनको अपना दोबारा खून देकर उन गलतियों का अजाला कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह हम मिलकर हम फतेहयाब होंगे। पाकिस्तान सुरखरू होगा। पाकिस्तान और बलूचिस्तान और KP के इंशाअल्लाह अमन का गहवारा बनेंगे। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि कश्मीरियों की हिम्मत है, इंतखाबात में मोदी की जमात को शिकस्त दी। हमारा किरदार सिर्फ एक बयान देने तक है। अफगानिस्तान की सूरत हाल हमारे सामने है। कितनी तादाद में लोग अफगानिस्तान से यहाँ आकर कार्रवाइयाँ करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में हमारे बुजुर्ग सियासतदान मुलविस हैं लेकिन निशाना मदारिस है। मोदी जैसा हुक्मरान जो मुस्लिम कुश है, मुस्लिम दुश्मन है, उनकी हिम्मत को सलाम है कि मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन हुए और मोदी की जमात को अवाम ने, मुसलमानों ने वहां शिकस्त दे दी, कश्मीरियों ने शिकस्त दे दी उसको। हमारा क्या किरदार है, हमें जरा अपने गिरबान में झांकना चाहिए। सिर्फ एक बयान देने तक अफगानिस्तान से अफगानी आते हैं और पाकिस्तान में कार्रवाई करते हैं। और रही बात कि मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करना है, हमारे पाकिस्तान के बुजुर्ग सियासतदान और बड़े सियासतदान इस जुर्म में मुलव्वस नहीं है। और निशाना मदरसा। सिंध असम्बली ने एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स एक्ट बिल मंजूर कर लिया। 6 लाख तक सालाना ज़रूरी आमदन इनकम टैक्स से मुस्तस्ना होगी। 16 से 12 लाख पर 15% टैक्स लगेगा। 56 लाख से ज़ायद सालाना आमदन पर 45% टैक्स लागू होगा। 50 करोड़ से ज़ायद आमदन पर 10% सुपर टैक्स भी लगेगा और 15 करोड़ से ज़ायद आमदन पर 1% सुपर टैक्स लगेगा। सिंध में ज़राई टैक्स नाफिज हो गया। ज़राई ज़मीन पर होने वाली आमदनी पर टैक्स लगा दिए गए। करोड़ों में कमाने वाले जमींदारों को लाखों रुपए टैक्स देना पड़ेगा। 15 से 20 करोड़ कमाने वाले जमींदार 1% टैक्स देंगे। 20 से 25 करोड़ कमाने वाले 2%, 25 से 30 करोड़ कमाने वाले 3%, 50 करोड़ से ज्यादा कमाने वाले जमींदार 10% टैक्स देंगे। सिंध रेवेन्यू बोर्ड के मुताबिक 6 लाख तक सालाना ज़राई आमदन इनकम टैक्स से मुस्तस्ना होगी। 6 से 12 लाख पर 15% टैक्स, 16 से 32 लाख सालाना आमदन पर 30%, 32 से 56 लाख आमदन पर 40% टैक्स, 6,50,000 फिक्स वसूली होगी। सिंध बोर्ड रेवेन्यू के मुताबिक कॉर्पोरेट फार्मिंग में छोटी कंपनियों पर 20 और बड़ी कंपनियों पर 29%
टैक्स लगेगा। रेवेन्यू बोर्ड का कहना है कि काश्तकारी पर एडवांस इनकम टैक्स को खत्म किया गया है और लाइव स्टॉक सेक्टर पर टैक्स की छूट बरकरार रहेगी। सिंध बोर्ड रेवेन्यू हुक्काम के मुताबिक टैक्स कलेक्शन और फाइलिंग का निज़ाम ऑटोमेटेड होगा। ज़राई इनकम टैक्स कानून पास करने के लिए IMF का दबाव था। अगर आज ज़राई टैक्स न लगाते तो IMF की टीम न आती और पाकिस्तान डिफॉल्ट में चला जाता। वफाकी हुकूमत ने हमें बंद गली में ला खड़ा कर दिया है। मुराद अली शाह ने FBI को करप्शन का गढ़ करार दे दिया है। उनका कहना था कि FBI ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए ज़राई टैक्स लगवाया। मुतालबा किया सेल्स टैक्स भी सूबों को दिया जाए। शिकवा किया कि IMF से बात करना वफाकी हुकूमत का काम है, मगर सूबों को शामिल न करना गलत है। कि जी IMF की जो मिशन आनी थी जनवरी में, उसने जवाब दे दिया हम नहीं आएंगे। अगर IMF की मिशन नहीं आएगी तो हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। FBI जो एक करप्शन का गढ़ है, FBI ने अपनी कोताहियां छुपाने के लिए, FBI ने अपने फेलियर्स को पे पर्दा डालने के लिए कहा जी ये एक सेक्टर है, ये टैक्स नहीं देता। हमने कहा सबसे पहले तो FBI कलेक्ट नहीं करेगी, ये सूबाई मामला है, सूबे में रहेगा। हम तो चाहते हैं कि सेल्स टैक्स को भी आप प्रोविंशियलाइज करें, आप नहीं कलेक्ट कर सक रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट का काम है IMF से बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो उनकी वो बात करती है, हमें नहीं इन्वॉल्व करते। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ग्लोबल फाउंडेशन के वफ़द का ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन और SIFC का अहम दौरा। इजलास के दौरान ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन ने फलाही इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। OPF हुक्काम का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए हुकूमती इक़दामात पर इजहार तशक्कुर। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए सरमायाकारी के मौक़े बढ़ाने पर SIFC की काविशों को सराहा। SIFC की जानिब से मुल्क में कारोबारी माहौल की बेहतरी के हवाले से अहम कामयाबियों पर ब्रीफिंग दी गई। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने हर हाल में अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। पाकिस्तान और सऊदी डेवलपमेंट फंड के दरमियान $1.6 अरब के समझौतों पर दस्तखत हो गया। याददाश्त मुफाहमत के मुताबिक सऊदी डेवलपमेंट फंड $1.20 अरब के तेल की 1 साल की मौखर अदायगी पर दरामद करने की सहूलत देगा। याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और सऊदी सफ़ीर भी मौजूद थे। मानसेरा में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए $4.10 रियायती नरखों पर कर्जे की फराहमी भी होगी। और अब बात करेंगे मरियम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नजर आ रही है। पंजाब वाहिद सूबा है जहां रोटी 12 से 14 रुपए में मिल रही है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का साहबजादी की खिदमत पर खिराज तहसीन। कहा आज अवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है। अरकान असम्बली ने कहा मरियम नवाज ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के अदवार और कारकर्दगी की याद ताज़ा कर दी है। ज़राई शोबे का मईशत में अहम किरदार है। ज़राअत इनकम टैक्स के बिल सूबों के पास हो रहे हैं। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हर सतह पर कैपेसिटी बढ़ानी होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि FBI में इस्लाहात का अमल जारी है। टैक्स मामलात पर चीफ जस्टिस से बात हुई है। टैक्स केसेस के फैसले जल्द आने चाहिए ताकि मसाइल हल हों। कल्चर इनकम टैक्स के सिलसिले में पंजाब असम्बली से पास हुआ था, KPK असम्बली में पास हुआ। आज वी हैव मेड प्रोग्रेस ऑन सिंध एंड इंशाल्लाह बलूचिस्तान विल कम इन एज वेल। तो वो अगर हम एक्सपैंड करेंगे नेट को तो फिर आगे बात होगी। सो इसलिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आज जो मूवमेंट हुई है ऑन द एग्रीकल्चर इनकम टैक्स साइड। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देखिए वी आर इन एन IMF प्रोग्राम, सो वी नो कि हमारी कंस्ट्रेंट्स क्या हैं। अगर हमने अपने जो रेवेन्यूज़ बढ़ाने हैं तो हर साइड पे हमने अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है। तो दिस इज़ वन वेरी स्मॉल एलिमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट दैट वी आर मेकिंग इन FBR। सो इंशाल्लाह वो हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो जारी रहेगी। कुछ खेल की बात करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे आसाब शिकन मौका पाक भारत टाकरा। हाई वोल्टेज एनकाउंटर का सबको शिद्दत से है इंतजार। 23 फरवरी को दुबई में होने वाले मैच के टिकट्स हॉट केक की मानंद फरोख्त हो गए। हजारों टिकट्स की सेल्स 1 घंटे में मुकम्मल हो गई। टिकट हासिल करने वाले हंसी खुशी घरों को लौट गए। जिनको टिकट नहीं मिला उन्होंने मायूसी के साथ टिकट्स की फरोख्त में गड़बड़ का इम्कान जाहिर कर दिया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स की फरोख्त शुरू हो गई। निजी कुरियर कंपनी के दफातर के बाहर शायकीन की लंबी कतारें देखने में आई। एक शनाख्ती कार्ड पर 4 ही टिकट्स दी जा रही हैं। टिकट्स की फरोख्त शाम 6 बजे तक जारी रही। ऑनलाइन टिकट बुक करने वालों को 6 फरवरी को टिकट्स मिलेंगी। देखने में आई शायकीन की लंबी कतार। पाकिस्तान सेमीफाइनल है, इंशाल्लाह पाकिस्तान पहुंचेगा, उसकी टिकट लेंगे। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच देखने के लिए। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच। जी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड। दुबई वाली टिकट लेनी है।
पाकिस्तान और इंडिया। मैं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के लिए टिकट लेने आया हूँ। लाहौर और इस्लामाबाद की तरह कराची में भी क्रिकेट फैंस ने निजी कोरियर कंपनी के आउटलेट्स का रुख किया। पाक न्यूजीलैंड मैच के जनरल स्टैंडर्ड्स के टिकट्स गर्मा गर्म केक की मानिंद फरोख्त हो गए। तर्जुमान कंपनी के मुताबिक 4,000, 7,000 और 12,000 वाले टिकट्स दस्तयाब हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में अपने दौरे के अगले मरहले में बहावलपुर पहुंच गई। बहावलपुर के तारीखी ड्रिंक स्टेडियम में ट्रॉफी की रोनुमाई की गई। ऑफिशियल फोटोशूट किया गया। शहरियों की बड़ी तादाद ट्रॉफी की झलक देखने के लिए ड्रिंक स्टेडियम पहुंची। ट्रॉफी को बहावलपुर के तारीखी दीगर मकामात का भी दौरा कराया जाएगा। पंजाब की तारीख के सबसे बड़े खेलता पंजाब गेम्स इख्तिताम पजीर हो गए। लाहौर डिवीज़न 16 गोल्ड मेडल के साथ खेलता पंजाब गेम्स का चैंपियन बन गया। खिलाड़ियों पर इनामात की बारिश कर दी गई। खेलता पंजाब सूबे की तारीख के सबसे बड़े गेम्स। लाहौर डिवीजन 16 गोल्ड मेडल्स के साथ खेलता पंजाब गेम्स का चैंपियन बन गया। इख्तितामी तकरीब में वजीर खेल पंजाब मलिक फैसल अयूब खोखर ने लाहौर डिवीजन की टीम को ट्रॉफी दी। खिलाड़ियों पर इनामात की बरसात। रिवायती तरीकों के बरक्स पहली मर्तबा सलाहियतों के बलबूते पर 2200 खिलाड़ियों को मुंतखब किया गया। वजीर खेल ने कहा कि सूबे में भूत बंगले का रूप धारने वाले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बहाल किए। पंजाब गेम्स का हर खिलाड़ी नकद इनाम के साथ रुखसत हुआ। वजीर आला पंजाब ने 2200 खिलाड़ियों को 50 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रिक बाइक्स जैसे महंगे इनामात दिए हैं। खेलता पंजाब गेम्स 2024-2025 के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। हुकूमत पंजाब का, हुकूमत पाकिस्तान का, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स और तमाम स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट का जिन्होंने अपना खेलता पंजाब गेम्स को कामयाब बनाने में और शिफाफ बनाने में किरदार अदा किया। मैं आप सबको सलाम भी पेश करता हूँ और दिल के ताक़त से शुक्रिया भी अदा करता हूँ। फैसल अयूब खोखर ने कहा, ये सफर इलेक्ट्रिक बाइक्स पर ही खत्म नहीं होगा। गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों की भरपूर माली मदद करेंगे। वजीर आला स्पोर्ट्स इंडोवमेंट फंड से मदद जारी रखेंगे। इख्तितामी तकरीब में विनर और रनर अप टीमों को करोड़ों रुपए के नकद इनामात भी दिए गए। कुछ तस्करा अदालती मामला से जुड़ी खबरों का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजों की नई सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी गई है। मोहसिन अख्तर कियानी दूसरे नंबर पर चले गए। जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर पियोनी जज हो गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरे सूबों से 3 जजेस के आने के बाद भी अहम तब्दीलियां की गई हैं। सीनियर पियोनी जज जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो इंतजामी कमेटी के मेंबरान मुकर्रर कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के अहम फैसले, जजेस की नई सीनियरिटी लिस्ट जारी, अहम तब्दीलियां भी कर दी गईं। दूसरे सूबों से आने वाले 3 जजेस के बाद जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर पियोनी जज, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर चले गए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब तीसरे, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी चौथे नंबर पर आ गए। जस्टिस बाबर सत्तार 5वें, जस्टिस सरदार इसहाक खान 6ठे, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर 7वें और जस्टिस सुमन रिफत सीनियरिटी लिस्ट में 8वें नंबर पर हैं। जस्टिस खादिम हुसैन का 9वां और जस्टिस आजम खान का 10वां, जस्टिस आसिफ का 11वां और जस्टिस इनाम मिन्हास का सीनियरिटी लिस्ट में 12वां नंबर है। उधर चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंतजामी कमेटी के चेयरमैन होंगे। इंतजामी कमेटी के अरकान में सीनियर पियोनी जज जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन शामिल हैं। नई डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी भी सीनियर पियोनी जज जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल होगी। एडिशनल रजिस्ट्रार एजाज अहमद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना है। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।